तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हूँ मैं अपने एक और नए व्लॉग के साथ और मेरे साथ है नियति। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा मास्टर डेयरी फार्म। और अभी हम यहाँ पर हैं मास्टर डेयरी फार्म के गार्डन में। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक एक करके पूरी जो हमारा फार्म है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से गार्डन के साथ। तो गाइज़ देखिए, ये है मास्टर डेयरी फार्म का गार्डन। तो यहाँ पर मेरे पापा ने तो मेरे पापा की एक हॉबी है लाइक ग्रोइंग प्लांट्स। तो यहाँ पर मेरे पापा ने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं। लाइक हियर वी कैन सी द ब्रिंजल, बैंगन, और फिर आगे ये हैं आंवले के पेड़। ये भी आंवले का ही पेड़ है। यहाँ पर मेरे पापा ने सब्जियाँ भी उगाई थी पहले, पर वो अभी हम यूज़ कर चुके हैं सब। फिर ये मेरे पापा ने ऐसे यहाँ पर रोज़ में ऐसे फ्लावर्स प्लांट कर रखे हैं। और ये है लेमन ट्री एंड और ये आप साथ साथ नीचे फ्लावर्स भी देख सकते हैं। ये है हमारे पास पुदीना, papaya, and this is also papaya, and these are already told you, these are the rows of flowers. Here you can see this is also the tree of papaya, and ये था पीछे हमारा गेंदे का जो फूल होता है उसका पौधा। और आगे यहाँ पर है हमारे पास अमरूद का पेड़। अभी इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं, हम ये तोड़ेंगे अभी। और ये भी एक और अमरूद का पेड़ है, इस पर भी अमरूद लगे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे पापा ने उगाया ये सब कुछ, देखिए। अगेन पपाया। सो हियर इज द रो ऑफ ट्रीज। चलो अब आपको अंदर भी जाके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। And you can see these beautiful trees here. So this, और ये नियति ने यहाँ से एक फूल ले लिया है और अपने बालों में लगा लिया है, उसे सजा लिया है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। ये आ चुके हैं हम यहाँ से बाहर। तो ये है मास्टर डेयरी फार्म का एक गेट। यहाँ से अगर कुछ भी सामान मतलब बाहर लेकर जाना होता है तो वो यहाँ से जाता है। तो गाइस, ये है हमारा बलद। इसे हम बलद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गाय का मेल जेंडर होता है, इस कारण। तो ये बलद। तो अब आगे भी दिखा दीजिए। तो गाइस चलो, अब हम आपको दिखाएंगे अपना छोटा सा घेर। छोटा तो नहीं, हम इसको बड़ा ही कह सकते हैं। हम इसको घेर, डेयरी बहुत कुछ बोलते हैं। बाकी तो हम इसको डेयरी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी भैंस वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं। अभी तो ये सब बाहर रख रखे हैं। तो गाइस चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस, ये है बग्गी, इसमें हम गोबर लोड करके बाहर डाल के आते हैं। तो चलो ठीक है, साफ़ सफाई भी तो इम्पोर्टेंट होती है। तो गाइज़ ये आगे हमारी यहाँ पर पूरा खुला मैदान टाइप है। और यहाँ पर अभी हम दिन में भैंसों को बाहर बांध देते हैं। और यहाँ पर पानी वगैरह की भी है उनके लिए। और ये है हमारी कार यहाँ पर खड़ी। अब हम ये जा रहे हैं दूसरी तरफ हमारे उसकी। यहाँ पर ये कुछ, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं कुछ सामान रखते हैं, आई डोंट नो। अब चलते हैं आगे। तो अब हम जा रहे हैं आगे। ये हमारी है अभी जो डेयरी बनने लग रही है वो। ये देखो गाइस, अब दिखाती हूँ आपको। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और इसके सामने से सीधा सीधा वो रास्ता जाता है नियति के घर पे। जो ये डोर सीधा नियति के घर पे खुलता है। कमरा गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है हमारी डेयरी। जो भी राइट नाउ बनने लग रही कंस्ट्रक्शन के पास। ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड इट इज। चलो तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस, ये है तूड़े वाला जिससे हम भैंसों को खिलाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको पता ही होगा। तूड़ा होता है ये जो भैंसों का चारा टाइप होता है। चलते हैं अब आगे। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भैंसें पानी पी रही हैं। कहाँ पे गई है? तो अभी हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। हेलो हेलो।
तो ये था हमारी डेयरी, बट अभी ये इसका एंड नहीं हुआ। ये तो हमारी नई थी जो सबसे पहले 15 इयर्स एगो जो हमारी पहले वाली डेयरी थी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये चल रहे हैं हम आगे। यहाँ पर भी एक तूड़े वाला रूम है, यहाँ पर भी तूड़ा रखते हैं। और ये है यहाँ पर ये चारा काटने की मशीन है, यहाँ पर हम चारा काटते हैं भैंसों के लिए, फॉर बुफेलोज। ओ माय गॉड। और ये एक और वही भैंसों को रखने की जगह, और यहाँ पर कुछ भैंसें बाहर हैं, धूप से कह सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। और ये वहाँ पर कुछ है रखा रहता है, और जो हमारे भैया लोग हैं वो भी वहीं पर ही सोते हैं। और ये था हमारा वर्जन 1 कह सकते हैं। अब एक छोटा सा ऑफिस भी है यहाँ पर, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है एक ऑफिस, वहाँ मेरे पापा यहाँ पर बैठते हैं, दिखा। तो ये है वो रूम। तो गाइज़ ये थी हमारी मास्टर डेयरी फार्म। तो गाइस हमने आपको टूर करवाया हमारी मास्टर डेयरी फार्म का। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच आवर प्रीवियस व्लॉग ऑफ आवर हिस्टोरिकल पुश्तैनी घर। Okay guys, bye for now. We will meet you in our next vlog. बाय गाइस।